प्यार की वो सौगातें किस तरह भुला दूँ मैं, कुछ हुआ तो कुछ मिल जाए, रीत ये पुरानी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं RS सर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 PCMB चैप्टर नंबर 5 मेट्रोलॉजी। क्या है चैप्टर का नाम? मेट्रोलॉजी। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले क्वेश्चन मैं आपकी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे की वीडियो में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे की ओर बढ़ते हैं और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ते हैं, जिसका नाम है मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम और जलवायु में अंतर। चलो आगे पढ़ते हैं इसको। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, या इसे कह सकते हैं मौसम और जलवायु एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। इसके आंसर को देखते हैं अपन। आंसर देखते हैं इसका कि मौसम है ना, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को मौसम कहते हैं, और जलवायु मौसम की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। नंबर 2, मौसम अल्पकालीन होता है और जलवायु दीर्घकालीन होता है। जलवायु कैसा होता है? दीर्घकालीन। पॉइंट नंबर 3, मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है, जबकि जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान कहलाता है। मौसम का जैसे अध्ययन करते हैं तो इसके मौसम विज्ञान, और जलवायु का अध्ययन करें उसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। अच्छा प्रश्न है इसमें। पॉइंट नंबर अगला देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, यह है वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को दर्शाता है। मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को दर्शाता है, जबकि जलवायु होती है, यह वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था को दर्शाती है। जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था को दर्शाती है। नंबर 5, कृषि संबंधी कार्य मौसम पर निर्भर करते हैं। कृषि से संबंधित जो भी हम काम करते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? मौसम होता तभी हम फसलों को बो पाते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कृषि संबंधित सभी कार्य मौसम पर निर्भर करते हैं। जबकि जलवायु फसलें जलवायु के आधार पर की जाती हैं। फसलें जलवायु के आधार पर की जाती हैं। फसलें जलवायु के आधार पर की जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऊष्मा और ताप में अंतर। ऊष्मा और ताप में अंतर है, इसे देखते हैं। ऊष्मा और ताप में अंतर को बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले अपना एक और प्रश्न है, जिसका नाम है वायुगतिमापी का सचित्र वर्णन कीजिए। वायुगतिमापी का सचित्र वर्णन कीजिए। IMP क्वेश्चन है, इसे आप फिर लीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए। वायुगतिमापी का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा वायुगतिमापी उपकरण का नामांकित चित्र खींचिए। इसमें चित्र और इसकी भाषा को पढ़ेंगे अपन। देखते हैं। वायु की गति मापने वाले यंत्र को वायुगतिमापी कहते हैं। इसे एनोमीटर भी कहा जाता है। एनोमीटर या वायुगतिमापी एक ही चीज़ है। ऐसा यंत्र जिसके द्वारा वायु की गति मापी जाती है, वायु किस गति में चल रही है, इसे वायुगतिमापी या एनोमीटर कहते हैं।
यह यंत्र अधिकतर बड़े बड़े संस्थानों के भवनों की छत के ऊपर लगाए जाते हैं। ये यंत्र होते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, उनकी छत के ऊपर लगाए जाते हैं। कौन? वायुगतिमापी यंत्र, जिसके द्वारा वायु की गति ज्ञात की जाती है, लगाए जाते हैं। इसमें वायुगतिमापी यंत्र, इसमें एल्यूमीनियम या तांबे की बनी हल्के खोखले छोटे आकार के 4 गोले होते हैं। इस यंत्र में एल्यूमीनियम या तांबे के बने हल्के छोटे खोखले 4 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं? 4 गोले होते हैं। 4 गोले होते हैं जो लोहे की क्रॉस की भुजाओं में कस दिए जाते हैं। जो लोहे की क्रॉस की भुजाओं में कस दिए जाते हैं। ठीक है, ये गोले हवा से घूमने लगते हैं, और ये गोले होते हैं वो जैसी हवा चलती है तो ये गोले घूमने लगते हैं। इन गोलों का घूमने का संबंध, जैसे गोले घूमते हैं तो इनका संबंध विद्युत जनरेटर से किया जाता है। विद्युत जनरेटर से इसका संबंध कर दिया जाता है। गोलों के घूमने से जनरेटर में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जैसे गोले घूमती है तो विद्युत जनरेटर होता है, उसमें विद्युत धारा बनती है, उत्पन्न होती है। ठीक है ना, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे यंत्र में लगे मीटर द्वारा मापा जाता है। जैसे ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इस विद्युत धारा को मीटर में, जो गोले इसमें मीटर लगा रहता है इस यंत्र में, उसके द्वारा माप लिया जाता है। ठीक है ना, इसके चित्र को देखते हैं। वायुगतिमापी का चित्र है ये, कि इसमें खोखले बेलन के बने 4 बेलन है, ये आपको दिख रहे हैं। 4 बेलन होते हैं और ये लोहे के क्रॉस पर कस दिए जाते हैं। जैसी हवा चलती है तो ये बेलन घूमने लगते हैं और इसके द्वारा इसे अपन ज्ञात कर ली जाती है। तो वायुगतिमापी का चित्र है, इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए और एक बार इसे फेर के बना लीजिए। वायुगतिमापी। इसमें अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न है, जिसका नाम है कोहरा तथा मेघ में अंतर। कोहरा और मेघ में अंतर। 2023 में ये प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा, कोहरा तथा मेघ में अंतर। इसको देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, कोहरे का निर्माण धरातल के निकट कुछ ऊंचाई पर होता है। कोहरे का निर्माण धरातल के निकट कुछ ऊंचाई पर होता है, जबकि मेघ का निर्माण अधिक ऊंचाई पर होता है। मेघ का निर्माण कहाँ पे होता है? अधिक ऊंचाई पर होता है। ठीक है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, कोहरे से वर्षा नहीं होती। कोहरा होता है तब वर्षा नहीं होती है, जबकि मेघ से वर्षा होती है। कोहरे से वर्षा नहीं होती है और मेघ से वर्षा होती है। दूसरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। कोहरे के जल कण सूक्ष्म तथा छोटे आकार के होते हैं। कोहरे के जो जल के कण होते हैं, कोहरा जैसे कोहरा पड़ता है तो उसमें छोटी छोटी ओस की बूंदा गिरती हैं, तो उसके जल के कण होते हैं सूक्ष्म तथा छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है। मेघ के द्वारा होने वाली वर्षा के जल कण बड़े होते हैं। अब जैसे पानी बरसता है तो पानी की जो बूंदा गिरती हैं बड़ी होती हैं, इसीलिए उसे मेघ कहते हैं। ठीक है ना। चार पॉइंट है, कोहरे का निर्माण विपरीत जल राशियों से होता है। कोहरे का निर्माण विपरीत जल राशियों से होता है और मेघ का निर्माण जल राशियों से नहीं होता। मेघ का निर्माण जल राशियों से नहीं होता, जब कोहरे का निर्माण विपरीत जल राशियों से होता है। पॉइंट नंबर 5, कोहरे की स्थिति में धरातली वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं।
कोहरे की स्थिति में जब कोहरा पड़ता है तो हम किसी भी चीज़ों को वाहनों को देखते तो हमको वो कोहरे में इतना पानी से छा जाता है कि वो हमको वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूर दूर की पास की वस्तुएं कोहरे से हमें नहीं दिखाई देती हैं। जबकि मेघ के होने से ऐसा नहीं होता, और मेघ जैसे ही पानी बरसता है तो हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, पानी बरसते में भी दिखाई देती हैं। तो कह सकते हैं कोहरे में हम धरातली वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं और मेघ में ऐसा नहीं होता है। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों ये इस प्रश्न को कोहरा और मेघ में अंतर है ना, इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। कोहरा और मेघ में अंतर को, अंतर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ तक के लिए अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।